DISPR बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया है कि तकरीबन मजमूई तौर पर 1873 जो दहशतगर्द थे वो मारे जा चुके हैं, और उनमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि 136 उसमें अफ़गानी शामिल थे। फिर उन्होंने बताया कि 4 नवंबर से 25 तक अब तक की जो दहशतगर्दी है उसके लिए तकरीबन 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी किए जा चुके हैं। अ, अभी क्या आप समझ रहे हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है इंटरनेशनल अमूर की बात अगर करें, खास तौर पर अफगानिस्तान के मामलों की बात करें, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी उन्होंने डिटेल बात की है, सारा डेटा भी सामने रखा है, सारी डिस्कशन की है। देखिए, आपको पता है कि पिछले 4 सालों में तकरीबन 4,000 पाकिस्तान के अंदर शहादतें हुई हैं जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आए। और हम आपको पता है रिसेंटली हमने काइनेटिक एक्शन लिए अफगानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान ने फ़ाद साहब ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया था कुछ देर पहले ही, जब हमने स्ट्राइक्स काबुल में और मुख्तलिफ शहरों में की, जिसको हमने कतर के कहने पे रोका, क्योंकि अफगान तालिबान कहते थे कि हमें मौका दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम बाय कर रहे थे। और आप देखें कि जिस तरह DGSPR ने भी अपने कन्वर्सेशन में कहा, और अभी थोड़ी देर पहले जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी कह रहे थे कि हमारी एक ही डिमांड है अफगानिस्तान से कि देखें, बंद करें ये दहशतगर्द जमातों को रखना, और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ठीक। हम तो जो बोल रहे थे वो आपने ताजिकिस्तान में देखा, वहाँ पे हमारे चाइनीज़ भाइयों को जो है वो मारा गया। अमेरिका भी उठ खड़ा हुआ है, और उन्होंने वहाँ पे भी नेशनल गार्ड के लोगों को एक अफ़गानी ने मारा है। यूरोप से इनको वापस भेजा जा रहा है कि दे आर नॉट फिट टू लिव इन यूरोप, बिकॉज़ जिस अंदाज़ से ये वहाँ पे रह रहे हैं, लोगों को, मासूम लोगों को स्ट्राइ हिट करना, मारना, तशद्दुद करना। सो ये चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं कि आज हम महफूज नहीं हैं, बिकॉज़ अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को की टेक केयर नहीं कर रही, उनको डिसआर्म नहीं कर रही। आज हम महफूज नहीं हैं, कल को आप भी महफूज नहीं होंगे। सो आए, ये वक्त है कि अफ़गान तालिबान के ऊपर प्रेशराइज़ करें उनको, कि जो दोहा में मुआहदा हुआ था कि अल-कायदा और उस जैसी बहुत सारी जो दहशतगर्द जमातें हैं, उनको डिसआर्म किया जाएगा, और अफ़गान तालिबान उनको पैटर्नेज नहीं करेंगे, वो पैटर्नेज अफ़गान तालिबान बंद करें। ठीक। तो ये एक सिंपल हमारे पास तो इसमें बात है, और इसमें डॉक्टर यही साहब जो अहम तरीन मुद्दा है, आप देखिए ना कि बॉर्डर फेंसिंग जो है वो जब तक ऑब्जर्वेशन उस पर ना आए वो नहीं आप कर सकते। फिर उसकी पेट्रोलिंग आपने करनी होती है, ड्रोन सर्विलेंस, इस तरह के बेशुमार उसके मैकेनिज्म मौजूद हैं। डिटेल से DG साहब ने बताया भी। मैं अब समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या अमर माने है, ऐसा क्यों है कि बड़ी अहम बात करें, अमन की बात करें, तो अब तो ये सारे खित्ते के लोग और पूरा ग्लोब ये बात अब करना शुरू हो गया है। तो क्या अमर माने हैं बेसिकली वो जो उज़र पेश करते हैं, वो जो बात अपनी बताते हैं, वो उसमें उसमें कितना उनकी बात में वज़न है, या कितनी वो इंटरनेशनल सारी दुनिया को जो है उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि रियासत क्या होती है, स्टेट की क्या डेफिनेशन है? स्टेट की डेफिनेशन ये है कि उसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात एस्टेब्लिश कर सके। अब सवाल ये है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरनल कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर उनके पास इंटरनल कंट्रोल नहीं है, तो वो कैसे दूसरी दुनिया के साथ ताल्लुकात एस्टेब्लिश करेंगे? अब हमारा ठीक। 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, 1300 किलोमीटर का सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है। वो कहते हैं जी हम इस बॉर्डर को कोई सिक्योरिटी देने को तैयार ही नहीं है, पाकिस्तान ने जो करना है करे, हम इस 2600 किलोमीटर के ऊपर कोई फौजी या अच्छा, कोई इसमें पुलिस एक और वाला चीज़ भी इसको ऐड कर लिए। आप जो बात कर रहे हैं, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, आपको पता है, DG साहब भी फरमाया, आपको भी एग्जैक्ट पता है कि वो दोनों मुल्क मिलके करते हैं। और इधर जो मौक़िफ़ सामने आया है वो पाकिस्तान में दारंदाजी के लिए अफ़गान तालिबान की मुकम्मल वो सहूलतकारी भी करते हैं, और इन बॉर्डर एरियाज़ में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है जो फितनतुल ख्वारिज की हेल्प भी करता है। फिर नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो हैं उनके खुद कुछ बम्बों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारा सिनेरियो है जो पूरी वर्ल्ड देख रही है इस वक्त। देखिए, यही तो मसला है। देखिए, अफ़गानिस्तान जो है, जिसे आप टेरर क्राइम नेटवर्क कहते हैं, कि वो ना तो उनकी इकॉनमी सारी की सारी ब्लैक एंड इकॉनमी है, स्मगलिंग के ऊपर बेस्ड है।
और फिर हमारी साइड पे भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जिसमें देखें अफवाज जो है पाकिस्तान की, हम्म। वो तो काइनेटिक ऑपरेशन कर सकती है ना, इलाके को क्लियर करेंगी। हम्म। उसको होल्ड करना, बिल्ड करना, ट्रांसफर करना, ये काम तो लोग वहां पे हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है। तो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैड गवर्नेंस वहां पे है, वहां पे जैसे आप कह रहे हैं नॉन कस्टम पेड गाड़ीज हैं, ड्रग हैं, और अगर आप वहां पे जो ड्रग फील्ड्स हैं, अगर आप उनको जाके क्लियर करने की कोशिश करें, तो यही दहशतगर्द जो हैं वो सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि इस ड्रग फील्ड्स को क्लियर ना करें। सो मैं समझता हूं कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट की हैं, कुछ हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हैं, और जो इंटरनेशनली हम दुनिया को कह रहे हैं कि अफगान तालिबान तो अपनी साइड का तो वो परवाह ही नहीं ना करते। हम्म। वो कहते हैं ये 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम इसकी टेक केयर नहीं करेंगे। अब ताजिकिस्तान के साथ हुआ है, तो हमारा काम यह है कि हम अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। अगर वो नहीं रिस्पॉन्सिबल बनते, तो जैसे हमने ये ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया था, पाकिस्तान को इस ऑपरेशन क्लीन अप को दोबारा अच्छा शुरू डॉक्टर करना साहब, एक चाहिए। और रहनुमाई फरमाइए। इंटरनेशनल अमूर पर 4 से 5 स्टेप्स कौन से लेने चाहिए पाकिस्तान को, और दाखिली जो लेवल है उस पर भी कौन से बड़े स्टेप्स जो हैं फौरी अर्जेंटली लेने की ज़रूरत है? देखिए, इंटरनेशनली पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ओआईसी का एक स्पेशल इजलास बुलाना चाहिए अफगानिस्तान के हवाले से बताने के लिए कि ये कैसी रियासत है जो दूसरे अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, और इनके बारे में बात की जाए कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं और इनका क्या हल है और इनकी ठीक। स्टेट की डेफिनेशन क्या है। एक तो ये बात। दूसरा, पाकिस्तान इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, हाईएस्ट लेवल पर टेकअप किया जाना चाहिए और उस प्लेटफॉर्म से। तीसरा, पाकिस्तान को अमेरिका को कहना चाहिए कि इमीडिएटली जो मुआहदा इन्होंने किया था कि अलकायदा और बाकी दहशतगर्द जमातें अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो कर रही हैं। और चौथी बात यह है कि तमाम ममालिक अपनी रिपोर्ट्स में तो कहते हैं वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेती अफगानिस्तान के ऊपर। पांचवी बात यह है कि सब ममालिक ये समझते हैं कि जनाब हमें जो अमेरिकन के जाने के बाद पोलिटिकल वैक्यूम था उसको फिल करना है। भाई वो फिल जरूर करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान इन सिक्योरिटी। जब बाकी ममालिक अफगानिस्तान के साथ कारोबार करते हैं, उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराते दहशतगर्द जमातें रखने के ऊपर, तो उसका उसका नुकसान तो हमें हो रहा है, क्योंकि हमें वो सारी दहशतगर्द जमातों का ठीक। रुख हमारी तरफ है। तो मैं समझता हूँ एक तो ये, दूसरा इंटरनली जो हमें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल धड़े जो हैं वो ये कहते हैं जी हम खुद काबुल से बात कर लेंगे, और जो वहाँ पे जो बैड गवर्नेंस की वजह से जो जिसे आप कहते हैं स्मगलिंग हो रही है, या वहाँ पे जो नॉन कस्टम मेड गाड़ियों का मसला है, ड्रग्स का इशू है, वहाँ पे लोकल्स को भी सामने आना होगा।